कहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जब बबीता कार में से उतरी थी तो गर्मी में भी ठंडी हवा का झोंका आने लगा था। पेड़ों पर पत्ते हिलने लगे थे और पंछियों की मीठी कुहू कुहू होने लगी थी। और घड़ी में 9:55 हुए। अभी भी घड़ी में 9:55 हुए। और फिर एक मिनट। Oh, I like your style, huh? And what about me? Means? बबीता, ये गार्डन पुल के बिना अधूरा है, रॉकेट साइंस के बिना अधूरा है, इडली चटनी सांभर के बिना अधूरा है। सॉरी, थोड़ा तक गलत हो गया। नहीं, it's okay. I like it. Carry on. बबीता, तुमको देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई परी धरती पर उतर आई है। आसमान में वो चांद है ना, उसका घमंड चूर करने के लिए कुदरत ने तुमको बनाया है। How romantic. तुम्हारा रूप अगर अनमोल डायमंड है तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा वजूद किसी कोहिनूर डायमंड से कम नहीं। इस जन्म में तुम्हारा साथ पाकर मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। Really? मैं साइंस का स्टूडेंट कृष्ण नैयर, आसमान में रॉकेट उड़ाने का सपना देखने वाला, रियल में तुम्हारा प्यार पाकर प्यार के आसमान में उड़ना चाहता हूँ। ये मेरा लाइफ सिर्फ 2 चीजों के सपोर्ट से है, एक ऑक्सीजन और दूसरा तुम्हारा यस। बबीता, आमा के बीए करबे, জনমে আমার সাথী হবে। আমি তোমাকে বিয়ে করব আর তোমার জন্ম জন্মের সাথী হব। This is for you only. अय्यर भाई, आज एक बार फिर से आप बबीता जी को प्रपोज कीजिए ना, प्लीज। अरे Let's repeat the history. वाह। बबीता, उस वक्त मैं तुमसे जितना प्यार करता था उससे भी ज्यादा आज करता। अय्यर, मैं भी तुमसे आज तक उतना ही प्यार करती हूँ। जब भी मैं तुमको देखता है तो मेरा दिल करता है कि मैं साइंटिस्ट से कभी बन जाऊं और तुम्हारे ऊपर कविता लिखूं, पेंटर बन जाऊं और तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाऊं। ये प्रपोज डे के दिन मैं तुमको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट? Beautiful ring. Woo! Thank you so much, अय्यर। नहीं, लेकिन मैं इसको अपना स्टाइल से पहनाएगा। अय्यर, क्या कर रहे हो? वेट एंड वॉच।
अरे वाह क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। जादू। वेरी इम्प्रेसिव। हाँ बबीता, यही सुनने के लिए, तुम्हारे चेहरे पर यही खुशी देखने के लिए पिछले 1 महीने से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक महीने की मेहनत। मांगे भाई, ये मांगे। हैप्पी प्रपोज डे। हैप्पी प्रपोज डे। वैसे अय्यर भाई, ये दुर्घटना, ये घटना को कितने साल हुए होंगे? प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार में ना रात होता है ना दिन होता है, ना हफ्ते होते हैं ना साल होते हैं। प्यार में सिर्फ एक ही चीज होता है और वो है सिर्फ प्यार। बबीता, यू आर इंडीड लकी। सभी के प्यार का अंदाज वक्त के साथ बदलते जाता है, बट अय्यर भाई के प्यार का अंदाज वैसे का वैसा ही है। आपने बिल्कुल सही कहा। आई एम इंडीड वेरी लकी। अय्यर भाई, ये प्रपोज डे का प्लानिंग ना एकदम परफेक्ट है। अंजलि भाभी, आपको पता है अय्यर ने मुझे सुबह कैसे सरप्राइज किया? वाह अय्यर भाई, आप तो एकदम छुपे रुस्तम निकले। नहीं, छुपे रुस्तम नहीं, रोमांटिक छुपे रुस्तम है। रोमांटिक रुस्तम जी, मैं सबके सामने ये कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज। बबीता, एनीथिंग फॉर यू। अय्यर भाई तो एकदम हॉलीवुड के हीरो निकले। अभी चले, हमारे लिए और भी सरप्राइजेज हैं। और सरप्राइजेस? हाँ। अय्यर, और कितने सरप्राइजेस दोगे? हाँ बस अभी बहुत हो गया। बताता हूँ, चलो तो सही। ओके। हाँ, किधर जाना अन्ना? फाउंटेन चलो। ठीक है अन्ना। अरे इन्हें हिंदी आती है? हाँ, इसको हिंदी आता है। हमको बोला बिल्कुल नहीं आती। नो इंग्लिश, नो हिंदी। इल्ले कर रहे थे भाई साहब। एक मिनट। इसको मैंने ही बोला था कि हिंदी में बात मत करना, तमिल में ही बात करना। क्यों, हमें परेशान करने के लिए? नहीं जेठालाल, क्या है, अगर जो मैं इसको बोलता कि हिंदी में बात करना है, तो ये अगर जो भूल से बोल देता कि ये कार मैंने मंगवाया है, तो मेरा सरप्राइज खुल जाता। वाह, मानना पड़ेगा भाई। आज तो अय्यर भाई ने सबको पीछे छोड़ दिया। पति नंबर 1 बन गए। क्या पति नंबर 1? मुझसे पूछो तो पति नंबर 1 नहीं, वेवला नंबर 1 है। क्या सभी पति अपनी अपनी पत्नी से प्यार करते ही है ना, उसमें ऐसा जाहिर प्रदर्शन थोड़ी करने का होता है। ये पति पत्नी के बीच का पर्सनल आइटम है, तो घर की 4 दीवारी के अंदर मना के खत्म कर देना चाहिए। जाहिर में क्या है सब? बिल्कुल बिल्कुल। ओहो दोस्तों, ये जो अय्यर भाई के प्रपोज डे का पटाखा है, हम पे फूटने वाला है। हाँ? ध्यान से देखो इनको, उनके चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हमसे आके पूछेंगे कि हमने उन्हें प्रपोज कब किया था। मर गए आज तो। अब भाइयों की बैंड बजने वाली मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैं तो देखूंगा। एक मिनट, आपको यूं हंसने की जरूरत नहीं है, समझे? बताइए, आपको याद है कि आपने मुझे कब और किस दिन प्रपोज किया था? ये भगवान, पहला हमला ही मुझ पे।
कैसी बातें कर रही हो अंजलि, ये याद नहीं होगा? बिल्कुल याद है। चलो इसमें से मैं बच गया। हमारा लव मैरिज नहीं है तो परपोट डे का कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत दिन था। क्या दिन था? चिड़ियाएं चहचहा रही थी, बादल आसमान में तैर रहे थे, फूल खिले हुए थे, हवा में एक अजीब सी रोमानियत थी। हाँ वो सब था, पर दिन कौन सा था? सोमवार मतलब क्या? नहीं रात। तारीख कौन सी थी? तारीख मेरी डायरी में लिखी हुई है। रहने दीजिए, आपको याद नहीं है। रोशन, बोली मेरी डार्लिंग। प्रपोज अय्यर भाई ने जैसे बबीता जी को किया है ना, उससे कहते हैं। ऐसे नहीं कि हॉरर फिल्म देखने ले गए और भूत की एंट्री पे पूछ दिया, रोशन तुम मुझसे शादी करोगी? और सुनिए, माहौल नहीं देखते हैं, मेरी मोहब्बत देख, मोहब्बत। लव यू डार्लिंग। भले भले, वो दिन कौन सा था? और सुनिए, कौन सा दिन था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि मैंने प्रपोज किया था। रवा दे। अय्यर भाई को देखा, उनको दिन भी याद है और उसे शान से मनाते भी है हर साल। अय्यर ब्रदर ठहरा साइंटिस्ट, उसको तो सारी कैलकुलेशन करनी आती है। तनु तो पता है, मैं तो मैथ्स में बहुत कमजोर था यार, पर प्यार में मैं बहुत जोरदार हूँ। आई लव यू डार्लिंग। तुम्हें याद है तुमने कब प्रपोज किया था? किसको? मुझे। तुमने मेरे अलावा किसी और को भी प्रपोज किया था? नहीं, ये गलती मैंने एक बार ही की है। मतलब प्यार तुमसे करता था? नहीं, हाँ हूँ, करता, मतलब तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्रपोज भी तुमको ही करूंगा ना। किसी और को प्रपोज करने की गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? बराबर। हंस, तुम बात घुमाने की कोशिश मत करो। तुम ये बताओ, तुमने मुझे कब प्रपोज किया था, वो तुम्हें याद है? याद है ना कोमल? गुड। जिस दिन मैं तुम्हें मिलने वाला था, उस दिन मेरी बेसन ने मम्मी के लड्डू बनाए थे। सॉरी, मेरी मम्मी ने बेसन के लड्डू बनाए थे और तुमसे मिलने की खुशी में तिकड़े। हाँ, तुमसे मिलने की खुशी में मैंने 50 बेसन के लड्डू खाए थे। बहुत टेस्टी लड्डू बनाए थे मम्मी ने। हंस, तुम्हें पहला दांत आया तब जो खाया था ना, वो भी तुम्हें याद होगा, लेकिन मुझे कब प्रपोज किया था वो दिन तुम्हें याद नहीं। और ये तो शिक्षक है, इनको तो याद होगा ही। बिल्कुल मुझे याद है माधवी। तो बताइए, किस तारीख को मैंने आपको शादी के लिए हाँ कहा था? उस दिन सचिन ने पहली बार सेंचुरी बनाई थी और उस दिन बस का किराया 50 पैसे से बढ़ गया था। और हाँ, उस दिन मेरे स्कूटर का टायर 3 बार पंक्चर हुआ था, इसलिए तो आने में देर हो गई थी मुझे। तारीख तो बताइए। बोला था पंक्चर वाले को कि बिल दे देना मुझे, बिल होता मेरे पास तो तारीख याद रहती मुझे। काय झालं? हवा गेली। ये वो पंक्चर हुआ था तो हवा गेली ते। कठिन है। शर्म आनी चाहिए भिड़े। मैं तो कहता हूँ बहनों, इन सबको मुर्गा बनाओ। पोपटलाल, पोपट हो तुम, मुर्गे की तरह कॉक कॉक मत करो। भिड़े। पोपट भाई, बाकी सबको भले याद न हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है टप्पू के पापा को जरूर याद होगा। क्या याद होगा? हमारा पर्पज डे। पर दया, हमारी शादी तो बापूजी ने तय की थी ना, तो हमारे में परपोटे जैसा कहाँ कुछ था। हाँ, बाकी मैं तुम्हें पहली बार देखने आया था, वो दिन मुझे बराबर याद है। अरे वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ दया। दिवाली का दिन था और सुंदर ने मुझ पर रॉकेट छोड़ा था। अरे पर उस वक्त सुंदर छोटा था, गलती से रॉकेट छूट गया था। आप रॉकेट छोड़िए, ये बताइए उस वक्त मैंने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी? अरे बाप रे, इसने तो सीधा बाउंसर फेंका। कौन से रंग की साड़ी थी? दिवाली के दिन अमावस्या होती है, बराबर। काले रंग की साड़ी। अरे कोई लड़की को पहली बार उसके होने वाले पति और ससुराल वाले देखने के लिए आने वाले हो, तब वो क्या काले रंग की साड़ी पहनती है? प्लीज ना।
अरे नहीं पहनती है, मुझे पता है भाई, मजाक कर रहा हूँ। तुमने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। पीले रंग का शर्ट आपने पहना था और लाल रंग का पैंट पहना था। जेठालाल, तुम लाल पैंट और पीला शर्ट पहन के गए थे दया भाभी को देखने? अरे हाँ भाई, बोला ना दिवाली थी, तो लाल और पीला तो शुभ कलर माना जाता है ना, हल्दी कुमकुम। आप मुझे ये बताइए ना कि उस दिन मैंने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी? अरे भाई याद है, साड़ी का रंग वो मोरपीच, मोरपीच, मोरपीच कलर की साड़ी पहनी थी। नहीं, मैंने मोरपीच बालों में लगाया था। उस वक्त मैंने पंजाबी ड्रेस पहना था, साड़ी तो पहनी नहीं थी। लो बोलो। तो वो कौन थी जिसने साड़ी पहनी थी और मुझे पसंद आ गई थी? ये मम्मी बता रहे हैं, शादी का बात बता रहे तो पहले बताइए हो तो मजाक करो भाई, तू ही पसंद आई थी मुझे भाई। अच्छा, रहने दीजिए दया भाभी, कोई फायदा नहीं, हमारे नसीब बबीता जी जैसे नहीं है। अय्यर भाई ने तो बबीता जी को सरप्राइज देके अपना प्यार प्रूव किया। ओए रोशन डार्लिंग, और तू बता तेरे को किस सरप्राइज चाहिए? अरे बाबा, यूँ कह के सामने से मांग के सरप्राइज मिले, उसमें क्या मजा? मजा तो तब आता है जब पति अचानक आपको आके सरप्राइज दे, आपको खुश करे। वैसे मेरी माँ हमेशा कहती है कि गोकुलधाम सोसाइटी में सब पति पत्नी एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। कोई पति ज्यादा प्यार दिखाए उसका मतलब ये नहीं कि वो उनको बहुत प्यार करता है, और कोई पति कम प्यार दिखाए उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पत्नी को कम प्यार करता है। और मेरी माँ ये भी कहती है, हाँ बोलो बोलो, कि पति को भले पत्नी के प्रति बहुत प्यार हो, हाँ, फिर भी पत्नी को खुश करने का और प्यार जताने का एक भी मौका पति को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ने कहा है ना, कभी किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। खरा है, अय्यर भाई साइंटिस्ट होकर कुछ नहीं भूले, और ये अरे साइंटिस्ट का क्या लेना देना यहाँ? अरे लेना देना है। जाने दीजिए भीड़े बहन, पानी में लकड़ी मारकर कोई फायदा नहीं, पानी जैसा था वैसा ही हो जाएगा। और तेरी यही कहानी, दिल में प्यार आंखों में पानी, और तेरी यही कहानी, दिल में प्यार आंखों में पानी, और तेरी यही कहानी, दिल में प्यार आंखों में पानी। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अरे आप लोगों को ऊपर वाले की दया से आप सबकी शादियां हो गई, आप सबको पति बनने का मौका मिला, सबके पास पत्नियां हैं, पर पत्नियों को खुश रखने के बजाय दुखी कर दिया। अरे सीखो सीखो, अय्यर भाई से सीखो पत्नी को खुश कैसे रखते हैं। अय्यर भाई की तरह परफेक्ट रोमांटिक पति बनो। मैं जा रहा हूं। सबने मजाक बना के रखा हुआ यार। देखा मेहता साहब, देखा अय्यर भाई की कांडी, वो तो अपना परपोट डे का सर्कस दिखा के चले गए, या हमारी पत्नी रिंग मास्टर बन गई। सही बात है। अभी पता नहीं घर में हमसे क्या क्या सर्कस करवाएंगी। तो वाह भाई वाह, प्रपोज डे मनाए अय्यर, और हमारी मैरिड लाइफ का टायर हो जाए पंचर। जेठालाल, अब भी कभी अय्यर को फोन करो। हाँ, अभी करता हूँ। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? फोन काट दिया उन्होंने मेरा। मेरा कुछ मैसेज है, DND, डू नॉट डिस्टर्ब। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओए मैं उन्होंने फोन घुमा के दसना कितना डिस्टर्ब अरे कर एक मिनट भाई, छोड़ी रहने देना यार, अपना प्रपोज डे मना रहा है, मनाने दे, इस वक्त डिस्टर्ब मत करो प्लीज। और हमारी जो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, मेहता साहब उसका क्या? नहीं छोटे, मेहता साहब बराबर बोल रहे। अभी बबीता जी और अय्यर भाई को अपना परपोट डे मना लेने दो, शाम को अय्यर भाई आएंगे ना सोडा शॉप पे, तभी उनकी खबर लेंगे हम। सही बात है। जेड़ा शाम को सोडा शॉप पे देख ले।
परपोज डे अय्यर भाई इडली मनाते हैं और चटनी हम जैसे भोले भले पतियों की होती है। समझ में नहीं आ रही हादसा हुआ कैसे। अय्यर भाई ने बबीता जी का शादी के लिए मनाया कैसे, पूछता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो, क्या प्रॉब्लम है? किसको? तुम्हें। किससे? तुम्हें पता? अरे भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है वो अभी आपसे पता चला, तो अभी आप भी बताइए मुझे किससे क्या प्रॉब्लम है। क्या जेठालाल टाइम पास कर रहे हो, बोलो क्यों फोन किया? मेहता साहब ये अपने बबीता जी है ना, क्या हुआ उनको? शादी है? शौक लगा ना, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है ये अय्यर भाई और बबीता जी की शादी कैसे हुई होगी। कैसे हुई होगी क्या मतलब? या तो बंगाली तरीके से या साउथ इंडियन तरीके से। अरे कौन सी विधि से हुई होगी वो नहीं पूछ रहा हूँ भाई, कैसे हुई होगी मतलब। बबीता जी कोलकाता के, अय्यर भाई चेन्नई के। अबे कहाँ कोलकाता कहाँ चेन्नई, तो दोनों का मेल मिलाप कैसे हो गया? रेलवे स्टेशन पे भाई, दोनों में से एक कोलकाता की ट्रेन पकड़ रहा था, एक चेन्नई की। दोनों आपस में टकरा गए रेलवे स्टेशन पे, टकरा गए तो मुलाकात हुई तो दोस्ती हुई तो इस तरह से आपस में एक दूसरे से संबंध बन गया। ये आपको कैसे पता? अरे मुझे तो इतना ही पता है कि वो दोनों कॉलेज में मिले और वहाँ उनकी दोस्ती हुई। हाँ पता है ना, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सबको पता है कि अय्यर और बबीता जी की दोस्ती कॉलेज में हुई जेठालाल। अरे वही दोस्ती हुई वो बात समझ में आती है, लेकिन दोस्ती शादी तक कैसे पहुंची वो बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब बबीता जी बेचारे शांत भोले भाले समझदार, अय्यर भाई चतुर ऊपर से साइंटिस्ट, तो प्रयोग करते करते उनको अपने प्यार का इजहार करने की फुर्सत कैसे मिली होगी? जेठालाल कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो प्यार और काम दोनों मोर्चों को एक साथ संभालने में एक्सपर्ट होते हैं। हाँ देखिए ना, अय्यर भाई साइंटिस्ट होने के बावजूद क्या एक से एक बढ़िया रोमांचक आइडिया अपने दिमाग से निकाल रहे हैं। मुझे लगता है रोमांचक आइडिया से ही प्रभावित हो क्या बबीता जी ने हाँ कह दी होगी, नहीं? अरे भाई अपनी पंचायत बंद करो ना जेठालाल, आप फालतू के सवालों में उलझे हो तुम। अरे भाई मैं तो खाली अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। जेठालाल जितना अय्यर ने सुबह बताया मुझे उतना ही पता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। और तुम कहो तो मैं काम करता हूँ, मैं अय्यर और बबीता जी की प्रेम कहानी पे एक किताब लिख लेता हूँ, तुम उसे पढ़ लेना, ठीक है? हाँ तो मैं साहब अगर किताब लिखे रहते काम करना, मेरे लिए अलग से गुजराती किताब लिखना, ठीक है? ओहो कितना फालतू टाइम है तुम्हारे पास जेठालाल, दुकान में कोई काम नहीं है क्या? ये तुम्हारे दिमाग में कैसे सवाल आ रहे हैं भाई? भाई अभी ख्याल क्या क्या है, वो तो कहीं से भी कैसे भी आ जाते हैं ना, इसमें इतना चिढ़ क्या रहे हैं आप? अरे भाई चिढ़ इसलिए रहा हूँ जेठालाल कि तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। और हाँ तुम्हें इतनी जिज्ञासा हो रही है तो शाम को सोडा शॉप पे जब अय्यर भाई मिले तो उन्हीं से पूछ लेना। नहीं भाई नहीं, रात को सोडा शॉप पे कोई आड़ी अवड़ी बात नहीं, उनके आते ही बराबर उनकी खबर लेनी है बस। ठीक है फिर चलो ओके। अच्छा मेहता साहब वैसे ये अय्यर भाई और बबीता जी की शादी कैसे हुई, एक जबरदस्त राज है, नहीं? अरे भाई हाँ बहुत बड़ा राज है जेठालाल, बहुत बड़ा राज है। चलो शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं, ओके? क्या मस्ती चल रही है। अदरक नींबू का पानी। क्या दोस्तों अय्यर भाई आनी अभी तक? नहीं ना। नहीं जी। कहीं हम में से किसी ने उनको बता तो नहीं दिया कि आज हम उनकी खबर लेने वाले? हाँ पोपटलाल। अरे क्या पोपटलाल, इस बारे में मेरी अय्यर भाई से कोई बात नहीं हुई है। तो किस बारे में बात हुई है? हाँ अरे भाई किसी भी बारे में कोई बात नहीं हुई है, पर मैं तो कहता हूँ अय्यर भाई की खबर लेने की जगह पॉजिटिव सोचो और अपनी अपनी पत्नियों को अय्यर भाई की तरह सरप्राइज दो। तो अखिल भारतीय पत्नी सम्मेलन के प्यून जेठालाल जरा शांति रखो वरना हम सब मिलकर अय्यर भाई की जगह तुम्हारी खबर ले लेंगे। क्या अल्लाह गुल्ला हो रहा है भाई? अरे अय्यर भाई अभी तक नहीं आए। क्या यार तुम लोग अभी तक अय्यर में ही अटके हुए हो? मैं नहीं, ये सब अटके हुए हैं। अरे क्या मैं नहीं? अभी अय्यर भाई की वकालत कौन कर रहा था? ये लायर लॉयर आएगा जी आएगा पीछे पड़ गया। अरे शांत हो जाओ भाई, आप लोग क्या कर रहे हो? अरे हम लोग सोडा शॉप पे ठंडा सोडा पी के अपने दिमाग को ठंडा करके दिन भर की परेशानियां भूल के यार दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने आते हैं और आप एक बहस कर रहे हो। आपकी बात बराबर है मेहता साहब, लेकिन आज अय्यर भाई की सरप्राइज की वजह से हम सबको जो टेंशन मिला है उसका क्या?
अरे जेठालाल तुम खामखा टेंशन ले रहे हो भाई। गोकुल धाम की महिलाएं बड़ी समझदार है, उन्होंने मजाक मस्ती में ही ऐसा कुछ कहा होगा। हाँ, और गोकुल धाम की मेरी सारी बहनें छोटी सोच रखने वाली नहीं है। वो सब भी इस बात को भूल गई होगी और तुम सब भी भूल जाओ। हाँ भूल जाओ भूल जाओ। और अब्दुल सबको सोडा पिलाओ भाई। चलो आदि भाई जरा फटाफट लाओ लाओ। तो दोस्तों अभी अय्यर भाई की खबर लेने का प्लान कैंसल। कैंसिल उल्टा हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा दोस्त अय्यर हम सबसे अपनी खुशी शेयर करता है भाई। सही बात है मेहता साहब, लेकिन अय्यर भाई साथ में हम लोग को डिनर करने ले जाते तो और भी मजा आता। सही बात। आ गया लकी कपल आ गया भाई। आइए भाई आइए। आ गया। आइए तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। हाँ? अच्छा ये ले लो। सी बाय, गुड नाइट, सी बाय। अरे अरे रुकिए रुकिए बबीता जी, ये क्या? क्या अय्यर भाई पूरा दिन बबीता जी को इतनी मस्त गाड़ी में घुमाया और फिर अभी यहीं पे उतार दिया। अरे कम से कम गाड़ी बिल्डिंग के गेट तक तो ले जानी चाहिए। अभी इतना समय थैली वेली उठा के बबीता जी बेचारे चल के जाएंगे उधर तक, अच्छा लगता है। सही बात है। मुझे अच्छा लगेगा। देखिए पूरा दिन हम लोग वैसे भी गाड़ी में घूम रहे थे, तो यहाँ से अभी घर तक चल के जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। That's why। ओह अच्छा वाह, फिर ठीक है। सॉरी अय्यर भाई, सॉरी। अरे कोई बात नहीं। बाय, गुड नाइट, सी गुड नाइट बबीता जी। एक बात तो माननी पड़ेगी, भले ही हमारे पति हमें अय्यर भाई की तरह सरप्राइज ना दे, लेकिन हमसे प्यार बहुत करते हैं। हाँ, बराबर। सही एकदम गलत बात। हमारे गोकुल धाम के पति अपनी पत्नियों को सिर्फ प्यार ही नहीं करते, इज्जत भी बहुत देते हैं। हाँ। ये बबीता जी है, बबीता। हाय। आइए, आइए। ओह, देखो तो। वाह बबीता जी, शॉपिंग, गिफ्ट्स, बुके, लवली यार। थैंक यू। अभी आराम से जा रहा है। तो तमिल हिंदी में बात कर रहे हैं। अरे अब्दुल, अय्यर भाई को सोडा तो पिला। हाँ अभी बनाता हूँ। अरे नहीं थैंक यू जेठालाल, लेकिन आज मैंने बहुत खाया पिया है, इसलिए सोडा नहीं पीना है। अरे अय्यर भाई आपको पीनी ही पड़ेगी। आज आपके परपोट देख की खुशी में सबको सोडा पोपटलाल पिला रहा है। पोपटलाल? अरे पोपो थैंक यू। हाँ, आपने बबीता जी को जो सरप्राइज दी है उसकी इसको इतनी खुशी हुई है कि इसने बोला कि भाई आज सबको सोडा मेरी तरफ से। अच्छा, अरे फिर तो पीना पड़ेगा। पोपटलाल मैं 2 पिएगा। नहीं अय्यर भाई तीन पीजिए। 3 पिएगा? नहीं 3 जरा आशु भाई, 4। अब फिर तो पंच परमेश्वर। तो फिर छक्का ही मार दो ना। क्या छक्का मारो भाई भिड़े, हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अभी अय्यर भाई ने बताया ना कि बाहर से इतना खा पी कर आए हैं, उनसे एक सोडा भी नहीं पी जाएगी और आप लोग 6 पिला रहे हो। अरे पोपटलाल, तुमको उनके लिए इतनी खुशी हुई है तो वो भी सहकार देंगे और पियेंगे 6 सोडा, है ना अय्यर भाई? बिल्कुल पिएगा, बिल्कुल पिएगा। अरे नहीं अय्यर भाई, आप बिल्कुल प्रेशर मत लो। अगर आपसे नहीं पिया जाता है तो आप मत पियो सोडा भाई। अरे पोपट भाई पीने दो ना, हमारा धंधा बढ़ता है। बबीता जी आप बैठिए, मैं आपके लिए अदरक नींबू का पानी लाती हूँ। नहीं थैंक्स संजनी भाभी, आज हमने बहुत खाया पिया है। वेल ऑनेस्टली बोलूं, today was actually the best day of my life. अय्यर भाई तो फिर आज स्पेशल डे पे आपने क्या खाया पिया बताइए तो। बबीता जी आप ये बताइए कि आपने पूरा दिन क्या क्या किया। हाँ जल्दी बताइए। बता दो। पहले तो मैं और बबीता लॉन्ग ड्राइव पर गए और फिर बाद में इवनिंग में मैंने बबीता के लिए ओपन गार्डन रेस्टोरेंट बुक किया था। How romantic है यार, तुमने मेरे लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है। Yes. ये सब रियल है कि ड्रीम? बबीता, this is all real and only for you. I love you यार। बबीता, I love you too. Wow, how romantic। और हाँ, एक स्पेशल केक भी था। हाँ? स्पेशल केक? काश मैं भी वहाँ होता अय्यर भाई। कैसा था केक?
कपल, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सो फन। अच्छा बबीता जी, आप ये बताइए, अय्यर भाई ने आपको और क्या गिफ्ट दी? एक मिनट पकड़िए। श्योर। वेल, अय्यर ने मुझे ये वॉच गिफ्ट किया है। ब्यूटीफुल डायमंड स्टडेड। बहुत महंगी होगी ना? छाने पण मस्त है ना? नहीं नहीं नहीं, बहुत महंगी नहीं होगी, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अरे मेरा मतलब, अय्यर भाई के प्यार के सामने ये घड़ी की कोई कीमत ही नहीं है। राइट राइट। हाँ, हे मात्र 100% खरा दया भाभी। वाह। हाँ, वो बात तो है, अय्यर का प्यार बहुत अनमोल है। अरे वाह वाह यार, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने। ये तुम सारी बातें बता रहे हो ना, तो तुम्हारी लव स्टोरी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोमांटिक फिल्म सामने चल रही है। वाह, करे करे। थैंक यू, थैंक यू। आपने तो राजभोग से भी बढ़ के स्पेशल सरप्राइज दिया है बबीता जी को। मैं भी ऐसे ही एक से एक बढ़िया सरप्राइज अपनी होने वाली पत्नी को दूंगा। हाय हाय, क्या बात है। हाँ देना देना। ओ अय्यर भ्रा, आप धीर गंभीर साइंटिस्ट ही नहीं, रोमांटिक दीवाने भी निकले यार। सही बात है। मैं दिमाग से साइंटिस्ट और दिल से दीवाना। ओ बबू है अपना परवाना। और क्या क्या किया अय्यर भाई? मैंने और बबीता ने एक रोमांटिक गाना गाया। ओहो, वाह अय्यर भाई, आपने तो बड़े शानदार ढंग से अपने प्रपोज एनिवर्सरी मनाई भाई। अब मेरे चेन्नई के शेर, अब तक पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे ज्यादा रोमांटिक मैं था, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया भाई। भाई वाह वाह अय्यर भाई, इसे कहते हैं सेलिब्रेशन। आज तो आप और अय्यर भाई एकदम टीनेज लवर बन गए। आज तो मेरे सारे स्पेशल मोमेंट्स के पिक्चर्स लिए और हाँ, सोशल साइट पे अपलोड भी किया है। सो क्यूट। आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए चलिए, अभी बबीता जी और अय्यर भाई की खुशियों की बातें करना बंद करेंगे। हाँ भाभी, वो क्यों? अरे रोशन भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है, किसी भी अच्छी बात की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती है। बिल्कुल सही कहती है आपकी माँ दया भाभी। हमारे गांव में भी ऐसा ही बोलते हैं कि ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, फिर नजर लग जाती है। लेकिन बबीता जी, हम तो आपके वेल विशर्स हैं। हम तो सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे, हमारी नजर बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग्स, ये भी कोई कहने की बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, नेगेटिव विचार वालों की बुरी नजर दूसरों की खुशियों को जरूर लगती है। तो चलो चलो, अभी फिनाइल, बबीता जी और अय्यर भाई की बातें बंद। बबीता जी वैसे आज आप बहुत थक गई होगी, इसलिए जल्दी जाइए और आराम कीजिए। ओके, आई सी यू गाइस टुमारो। ओके, मित्रों चलते हैं। चलो भाई चलो। और हाँ पोपटलाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की सोडा पार्टी के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार मानता हूँ। अरे भाई अब्दुल, ये आज का सोडा का बिल मेरे खाता में लिख लेना। नहीं 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 जेठालाल, रहने दो भाई, मैं दे दूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं दे देता हूँ। नहीं 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 जेठालाल भाई, अब्दुल मेरे खाते में लिख देना भाई। ठीक है भाई, तो पोपटलाल के खाता में लिख ले बस। चलो भाई चलो चलो। गुड नाइट। इतना आग्रह कर रहे हैं तो फिर मरना पड़ेगा यार भाई। चलो अब्दुल। चलो चलो। वैसे मानना पड़ेगा अय्यर भाई को, मस्त सरप्राइज दी बबीता जी को, और बबीता जी भी कितनी खुश लग रही थी। क्या सोच रहे हैं पति नंबर 1? पति नंबर 1 ताना मार रही है। ताना? ना बाबा ना, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आंख मार सकती हूँ ऐसे, बाकी ताना ना ना ना, ताना ना 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 ना। तो मतलब आज सुबह क्या तू मेरी परीक्षा ले रही थी? परीक्षा? मैं मजाक कर रही थी। सच्ची? हाँ, सच्ची। मतलब हमारी पहली मुलाकात में तूने कौन से कपड़े पहने थे वो मुझे याद नहीं है, तो तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे ना बाबा, तब मैंने क्या पहना था वो खुद मुझे याद नहीं है, तो आपको कैसे याद होगा? मतलब तुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी रोमांचक होके तुझे सरप्राइज देनी चाहिए, या
कोई गिफ्ट देनी चाहिए। नहीं, अरे भगवान ने मुझे सबसे बड़ी सरप्राइज गिफ्ट के रूप में आपको ही दे दिया है, और आपसे बड़ी कोई गिफ्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकती। अच्छा? हाँ। और टप्पू के पापा, मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट से भी ज्यादा जरूरी है आपका प्यार, और वो प्यार आप मुझे रोज टोपला भर भर के देते हैं। अच्छा? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है कभी भी किसी की जिंदगी के साथ हमारी जिंदगी की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी के अपने विचार होते हैं, अपने अंदाज होते हैं, और आपका तो अंदाज ही निराला है मेरे हीरा। आज तो मेरी हीरोइन फुल मूड में है? ऐसे सच कहूं दया, तेरा अंदाज भी सबसे अलग, सबसे निराला है। नहीं नहीं नहीं, आपका अंदाज सबसे निराला है। आप तो हजारों में एक है। बस हजारों में एक? सॉरी, आप तो लाखों में एक है। बस लाखों में एक? सॉरी सॉरी, आप तो करोड़ों में एक है। बस करोड़ों में एक? हाँ, इससे आगे की गिनती मुझे नहीं आती है। अरे अहमदाबादी होके करोड़ों के आगे की गिनती नहीं आती है? नहीं आती टप्पू के पापा। आप बताइए ना, करोड़ों के बाद क्या आता है? अरब, अबज, जो तू है, अबजों में एक। क्या अभी? नहीं दे, सच में तू अबजों में एक है। और मेरा तो पक्का मानना है कि भगवान ने तुझे बना के फिर डाई ही तोड़ दी कि बस ये एक पीस ही काफी है। तारीफ? हाँ। नहीं, मुझे लगा ही तारीफ ही कर रहे हैं, पर क्या एक बार कंफर्म कर लेना अच्छा है नहीं? हाँ, माँ के संस्कार। वैसे दया, सच कहूँ, मैं पति नंबर 1 हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन तू पत्नी नंबर 1 जरूर है। अरे बस टप्पू के पापा, कितनी तारीफ करेंगे? अरे भाई, तुम्हारी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अभी सो जाते, पत्नी नंबर 1। पत्नी नंबर, अरे टप्पू के पापा, वैसे सच कहूँ ना तो आज के पत्नी नंबर 1 बबीता जी और पति नंबर 1 अय्यर भाई। हाँ, वो तो है। सच में आज उन्होंने कितने शानदार तरीके से पर्पस डे मनाया ना। माता जी करे हमेशा उनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, कभी किसी की बुरी नजर ना लगे।